हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। इसके 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यह वर्ग 2, वर्ग 3, सी टेट, यूपी टेट सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? केवल शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास या केवल भाषा का विकास। तो बाल विकास का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, मतलब सभी का विकास इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? रुक रुक कर चलती है, निरंतर होती है, अचानक होती है या अस्थायी होती है? तो विकास की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि यह कभी नहीं रुक सकती। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि किसे कर संबंधित है? तो वृद्धि गुणात्मक होती है, मात्रात्मक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है या भावात्मक परिवर्तन। तो वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए यह वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन में आती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास मुख्यतः होता है। तो विकास कब होता है हमारा? जन्म के बाद, जन्म से पहले, गर्भावस्था से मृत्यु तक या किशोरावस्था। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह गर्भावस्था से ही शुरू होता है और मृत्यु तक ही चलता है, इसलिए यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास का सिद्धांत दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही है। विकास असमान होता है, विकास निरंतर होता है, विकास रुक रुक कर जाता है, विकास केवल शिक्षा पर निर्भर है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? यह है कि विकास निरंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? बाल विकास मतलब बालकों का विकास। इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार वंशानुक्रम एवं वातावरण है, धन है, जाति है या धर्म है। तो इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का क्रम होता है अनिश्चित, निश्चित, असंभव या असमान। तो विकास क्रम बाय क्रम चलता है, इसलिए इसका क्रम निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु पहले क्या सीखता है? दौड़ना सीखता है, बैठना सीखता है, लिखना सीखता है या पढ़ना सीखता है? तो सर्वप्रथम शिशु, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सबसे पहले बैठना सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है? यह विकास बताता है निकट या दूर का, शीर्ष या पात का, सामान्य या विशिष्ट का या सरल या जटिल का। तो विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है? यह बताता है शीर्षपात का सिद्धांत, इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास में अध्ययन किसका भाग है? मनोवैज्ञानिक का या इतिहास का, भूगोल का या अर्थशास्त्र का? तो बाल विकास का अध्ययन या मनोविज्ञान का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित है? तो मतलब जो विकास होता है उसका कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित होता है? भाषाई विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या नैतिक विकास? तो भाषा से भाषाई विकास ही संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका कैसी होती है? मतलब बालकों के विकास में हमें विद्यालय की भूमिका बतानी है। महत्वपूर्ण होती है, नहीं होती है, बहुत कम होती है या केवल परीक्षा तक ही होती है? तो बालक के विकास में विद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की गति होती है कैसी होती है? सभी में समान होती है, सभी में अलग अलग होती है, हमेशा तेज होती है या हमेशा धीमी होती है? तो विकास की गति सभी बच्चों में अलग अलग होती है, क्योंकि किसी में भी समान प्रकार से विकास नहीं हो सकता। सबके विकास की दर अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा क्षेत्र भावात्मक या भावनाओं से संबंधित होता है? संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास या बौद्धिक विकास? तो कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित होता है? तो वह संवेगात्मक विकास होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास में अंतर है, तो यह सत्य है? हाँ, नहीं, कभी कभी या पता नहीं? तो यह अंतर सही है, क्योंकि वृद्धि और विकास में अंतर होता है। क्योंकि वृद्धि तो एक समान होती है, मतलब वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि हम विकास को माप नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है कि विकास का पहला चरण कौन सा है?
मतलब सबसे पहले विकास किस में होता है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में। तो विकास का पहला चरण शैशवावस्था होता है, यहीं से विकास शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास, केवल पढ़ाई तक, केवल खेल तक या केवल परीक्षा तक। तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम मिलता है किससे, माता पिता से, शिक्षक से, मित्रों से या समाज से। तो वंशानुक्रम, यह वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो हमारे माता पिता से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, विकास पर, नहीं पड़ता, केवल पढ़ाई पर या केवल खेल पर। तो वातावरण का प्रभाव विकास पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सही क्रम है। तो विकास का सही क्रम कैसा होता है, मतलब किस प्रकार विकास का सही क्रम बता सकते हैं हम, सामान्य से विशिष्ट को, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बीच से बाहर की ओर या कोई नहीं। तो विकास का सही क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। विकास का अध्ययन मतलब जो विकास होता है बालकों में, उनका अध्ययन क्यों आवश्यक है, बालक को समझने के लिए, केवल अंक बढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो विकास का अध्ययन आवश्यक है हमें बालक को समझने के लिए कि बालक में कहाँ तक विकास हो गया है, कौन कौन से बालकों में हुआ है या हुआ भी नहीं है, यह सब समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हाँ, नहीं, कभी नहीं या पता नहीं। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार से विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है, माता, मित्र, प्रधानाचार्य या पड़ोसी। तो बालक का प्रथम शिक्षक होता है माता, क्योंकि माता से ही बालक सर्वप्रथम माँ कहना सीखता है और माँ से ही वह जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा पक्ष सोचने की क्षमता से जुड़ा है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास। तो विकास का कौन सा पक्ष सोचने की क्षमता से जुड़ा है, तो यह संज्ञानात्मक मतलब हमारे ज्ञान का विकास जुड़ा है इससे। अगला क्वेश्चन है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत, अल्पकालिक, अस्थायी या रुक रुक कर। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास में खेल का महत्व है। तो बाल विकास में खेल का महत्व कैसा है, बहुत अधिक, नहीं, बहुत कम या केवल मनोरंजन तक। तो बाल विकास में खेल का महत्व बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा पक्ष दूसरों से संबंध बताना सिखाता है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या भाषाई विकास। तो विकास का कौन सा पक्ष दूसरों से संबंध बताना सिखाता है, यह सामाजिक विकास होगा, क्योंकि सामाजिक परिवेश में ही बच्चा दूसरों के हाव भाव को समझ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत निकट से दूर की ओर का विकास बताता है, निकट या दूर का, शीर्षपात का, सामान्य विशिष्ट का या इनमें से कोई नहीं। तो विकास का सिद्धांत यह बताता है निकट से दूर की ओर, निकट दूर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना, केवल परीक्षा या केवल नौकरी या अंक प्रदान। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही अध्ययन किसके लिए आवश्यक है, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, दोनों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो बाल विकास का सही अध्ययन किसके लिए आवश्यक है, शिक्षक, अभिभावक, सभी के लिए, अर्थात इसमें दोनों के लिए होगा, तो मतलब उपरोक्त सभी इसमें आएगा। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के फर्स्ट चैप्टर के वर्ग 2 या वर्ग 3 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। तो अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आपको अगले पार्ट के क्वेश्चन करने हो, तो इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट कर जरूर जाएं। धन्यवाद।